Welcome students, Standard 3rd, Subject Hindi, Chapter 3. Chapter 3, इच्छा देवी का वरदान। इच्छा देवी का वरदान। प्रस्तुत पाठ एक नाटक की तरह है जिसमें बच्चों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे मासूम एवं भोले होते हैं। ये जो चैप्टर है एक नाटक की तरह है। यदि हम स्कूल में होते तो इसमें जो डायलॉग के थ्रू ये हम चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है उसके द्वारा हम ये ड्रामा प्ले करते, बट अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमें एज ए चैप्टर है उसको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले देख लेते हैं कि पूरा जो है चैप्टर वो हमें क्या कहना चाहता है। बाद में उसमें से जो मोरल जो मिलता है वो बाद में ही समझ में आएगा। हाँ, तो इसमें फर्स्ट सीन जो है, कुछ बच्चे एक पार्क में खेल रहे हैं, सबके चेहरों पर उदासी व परेशानी है और आपस में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा फर्स्ट सीन ऐसा है, उसमें एक का नाम राहुल है। अरे दोस्तों, आज रामू काका ने भी हमें पार्क में खेलते हुए फटकार दिया था कि पार्क में कूड़ा करकट मत फैलाओ, जिसे देखो वो हम पर ही रोक लगाते हैं। राहुल क्या बोल रहा है यहाँ पे? राहुल और ऐसा दो डॉट किए, उसका मीनिंग है कि राहुल ये सब बोल रहा है। हाँ, तो बोल रहा है कि दोस्तों रामू काका जो है वो आज उसको फटकार रहे थे, मीन डांट रहे थे कि कूड़ा कचरा मत फैलाओ। हाँ, ऐसे उनको बोल रहे थे। तो प्रखर जो उसका दूसरा फ्रेंड है उसने बोला, हाँ मित्र, सही कह रहे हो। घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक और पार्क में ये माली सभी हम पर रोक लगाते हैं। तो उसका दूसरा फ्रेंड है प्रखर, वो भी ऐसा बोल रहा है कि हाँ, हमें तो सब जगह पे डांट ही रहे। घर में मम्मी पापा डांटते, विद्यालय यानी स्कूल में शिक्षक यानी जो टीचर होते वो डांटते हैं, पार्क में ये माली डांटता रहता है। फिर सोनल जो है वो सोनल बोली, ऐसा सोनल और दो डोटे मीन सोनल बोली, मैं भी यही कहने वाली थी कि घर के सब बड़े हमें उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं। किताबें कॉपियाँ अलमारी में रखो, जूते रेक में रखो, सुबह शाम दांत साफ करो। अब हम छोटे बच्चे ही तो हैं, कितना काम करें। तो सोनल जो है वो उसे ये लगता है कि ये सब उसके भी घर में ऐसे कह रहे सभी, हाँ, कि उनको भी ऐसा करना चाहिए। उसकी जो है बुक्स वो सही जगह पे रखनी चाहिए, अपने शूज़ जो है वो सही जगह पे रखने चाहिए, सुबह शाम दांत साफ करने चाहिए। ओके, तो उसको भी ऐसा हम छोटे हैं फिर भी ये सब क्यों करें। फिर मानुषी बोल रही, हमें तो समझ नहीं आता कि क्या करें। आरव बोल रहा है, मेरे पास एक सुझाव है। हम सब इच्छा देवी के पास जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। सुझाव मीन्स हम नहीं बोलते कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है वो। तो मानुषी ने बोला कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो आरव ने जवाब दिया कि हम इच्छा देवी के पास जाते हैं, उसके अपनी समस्या बताते हैं। तो बच्चे एक साथ में बोले, हाँ हाँ चलो चलो माता इच्छा देवी के पास। सभी बोले चलो इच्छा देवी के पास जाते हैं। फिर सेकंड सीन प्ले होता है। इच्छा देवी अचानक से प्रकट होती है। जब सभी बच्चे ने इच्छा देवी को बुलाया, हाँ, उसको प्रे की कि हमें आपकी ज़रूरत है, पाओ, तो वो प्रकट हुए। तो इच्छा देवी कह रहे अभी, अरे आप सब बच्चे क्यों उदास है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? इच्छा देवी जो है यहाँ पे देख रहे कि ये माता जी प्रकट हुए और उसको वो बच्चों को बता रहे कि क्या तुम्हें परेशानी है, हाँ, क्यों उदास हो सभी। फिर राहुल ने बोला, देवी जी, हाँ, हम सब बहुत परेशान हैं। हम सब बड़े हमें आज्ञा और आदेश दे रहे। हम सब तो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। आप हमें कुछ ऐसा वरदान दें कि हम मनमानी करें। तो राहुल ने क्या कहा कि देवी जी, हाँ, हम सब बहुत ही परेशान हैं। सब बड़े हमें अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए कहते हैं। मीन्स जो बड़े बोलते हैं वो हमें फॉलो करना होता है, वो आदेश देते रहते, मीन्स कमांड देते रहते कि ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, वगैरह सब। हम सब तो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। मीन्स हमें तो ऐसा पसंद है कि कोई हमें कुछ बोले ना और हम सब अपनी मर्जी से काम करते रहें। आप हमें कुछ ऐसा वरदान दें कि हम मनमानी करें। मनमानी यानी हमारे मन में जो आए ऐसा कर सके। सब बच्चे एक साथ, हाँ देवी, कृपा करके मनमानी का वरदान दे दो। सब बच्चों ने एक साथ में बोला,
ये इच्छा देवी को कि हे देवी, कृपा करके हम अपनी मनमानी कर सके ऐसा वरदान दे दो। वरदान मीन्स उसको ऐसा एक ब्लेसिंग दे दो कि वो जैसा करना चाहे वैसा कर सके, उसको कोई रोके ना टोके ना, बिल्कुल ऐसा। इच्छा देवी, अवश्य मैं तुम्हें मनमानी करने का वरदान दे सकती हूँ, कोई तुम पर हुक्म नहीं चलेगा। तो इच्छा देवी ने क्या बोला कि यस, मैं आपको खुद आप अपनी मनमानी करो, ऐसा मैं आपको वरदान देती हूँ, कोई आप पर हुक्म नहीं चलेगा, पर मेरी एक शर्त है, वरदान लेकर तुम मेरे पास कभी भी शिकायत करने मत आना कि मैं अपना वरदान वापस ले लूँ। तो इच्छा देवी ने क्या बोला कि फिर मेरे पास रिटर्न मत आना कि मैं हमारा वरदान जो है वो रिटर्न ले लूँ, ऐसी कंप्लेन मेरे पास कभी मत करना। बच्चे एक साथ बोले, आप हमें वरदान दे दो कि हम पर कोई भी बड़ा अपना आदेश ना चलाए। तो बच्चे ने एक साथ क्या बोला इच्छा देवी को कि आप हमें ऐसा वरदान दो कि हम पर कोई बड़ा आदेश ना चलाए, मीन्स कोई बड़े जो बोले इस तरीके से हमें काम ना करना पड़े, हम खुद अपनी मनमानी कर सकें। तो इच्छा देवी ने बोला तथास्तु। फिर थर्ड सीन आता है, सब बच्चे पार्क में कूड़ा फैलाते, कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। शिक्षक अब उन्हें पढ़ाई के लिए नहीं टोकते थे, माता पिता भी किसी अच्छी आदत के लिए कुछ नहीं कहते थे। सब बच्चे गंदे रहने लगे, बालों में कंघी ना होती थी, उनके कमर में छिलके, कागज के टुकड़े, किताबें, सब कुछ बिखरा रहता था। यहाँ तक कि वे जिस पार्क में जाते उसे खूब गंदा कर देते। तो तीसरा दृश्य क्या है कि सब बच्चे पार्क में ऐसे गार्बेज डालते रहते और उसको मना तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसको इच्छा देवी का वरदान था। तो शिक्षक भी उसको टोकते नहीं थे, माता पिता भी उसकी किसी अच्छी आदत के लिए उसको कुछ नहीं कहते, जैसे कि उसके बाल ना बनाए हो, नाखून ना काटे हो, हाँ, अच्छी तरीके से कपड़े ना पहने हो, सब कुछ ऐसे बेर विखेर करके रखा हो, फिर भी उसको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसके पास इच्छा देवी का वरदान था। एवं वो जिस पार्क में जाते थे उस पार्क को भी खूब गंदा कर देते, क्योंकि इधर उधर ये तो उनकी हैबिट ही थी सब कुछ गंदा कर देना। जैसे हमने फर्स्ट सीन में देखा था कि माली ने उसको डांटा था, ये सब गंदा कर दिया, तो इस पार्क में भी वो बहुत ही खूब गंदा कर देते पार्क को भी। नेक्स्ट, एक दिन बच्चे पार्क में मानुसी कह रही, ये तो इतना गंदा पार्क हो गया है, हमारे खेलने के लिए कोई साफ जगह नहीं है। मानुसी बोल रही है कि ये पार्क तो बहुत ही गंदा हो गया, हमारे खेलने के लिए कोई अच्छी जगह ही नहीं बची है। फिर सोनल बोली, पार्क की बात छोड़ो, मेरा कमरा, मेरे कपड़े और मेरे जूते सब इतने गंदे हो चुके हैं कि बदबू आती है। तो सोनल ने बोली, पार्क तो क्या, मेरा कमरा, मेरे कपड़े, मेरे जूते सब इतने गंदे हो चुके कि बदबू आती है। अभी तक तो क्या था कि उसको उसके बड़े डांटते थे कि ये सब सही रखो, अच्छी तरीके से साफ सफाई रखो, हाँ, अपना काम खुद करो, बट अभी तो उसको कोई बोल नहीं रहे, इसलिए उसका जो पूरा कमरा, उसके जो थिंग्स मीन्स उसकी जो चीज़ें थी वो सब भी गंदी हो गई। राहुल बोल रहा है, अब तो शिक्षक न ही पढ़ने के लिए कहते और न ही गृह कार्य देते, मुझे लगता है इस वर्ष में परीक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। तो राहुल क्या बोला कि अब तो टीचर भी पढ़ने के लिए नहीं कहते, नहीं तो पहले क्या था कि टीचर भी इतना डांटते थे कि ना पढ़े तो, बट अब तो ऐसा कुछ नहीं, और ना ही गृह कार्य देते, मीन्स होमवर्क भी नहीं देते। तो राहुल को लगता है कि अनुत्तीर्ण हो जाएगा, मीन्स इस साल परीक्षा में वो फेल हो जाएगा। देन प्रखर बोल रहा है, मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, मुझे लगता है हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। प्रखर बोल रहा है कि कोई भी अब उससे दोस्ती करना नहीं चाहता, क्यों कि इतने गंदे रहते हैं लोग, उससे दोस्ती करने का मन होता है किसी को, बिल्कुल नहीं होता। तो अभी उसको समझ में आया कि हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। बच्चे एक साथ, मगर अब क्या किया जाए, काश हमने बड़ों की बातें मानी होती। तो बच्चों ने एक साथ बोला कि अब हम क्या करेंगे, इससे तो अच्छा है कि हमने हमारे बड़ों की बात मान ली होती है। कि इच्छा देवी ने तो बोला था कि हमारे पास शिकायत लेके फिर कभी मत आना। चौथा दृश्य, पार्क में परेशान और रोते बच्चों को देखकर इच्छा देवी फिर प्रकट हुई। इच्छा देवी बोल रहे, अरे अरे, आप सब बच्चे परेशान क्यों हो, क्या अब भी बड़े लोग तुम पर उनकी बात मनाने का दबाव डालते हैं, क्या अब भी तुम पर कोई अपना हुक्म चलाता है। तो इच्छा देवी ने बताया कि आप अभी भी इतना मैंने वरदान दिया फिर भी क्यों परेशान हो, रो रहे हो, क्या अभी भी तुम्हें लोग डांट रहे हैं कि बड़े ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बोलूँ वो ही करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, फिर तुम्हारे ऊपर कोई हुक्म चलाता है, तो क्यों इतने उदास हो। तो मानुसी ने कहा, नहीं देवी, हमें क्षमा कर दो। क्षमा मीन्स
ऐसे एपोलॉजी मीन्स माफ़ कर दो। हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। हम अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते हैं। उनके आदेशों का पालन करके ही हम अच्छे बनेंगे, अन्यथा हमारा जीवन नरक बन जाएगा। तो मानुषी को ये हुआ रियलाइज़ कि ये जो है हमने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अपने खुद पे से जो बड़ों का हाथ, बड़ों का आशीर्वाद होता है जो, वो उठ गया है। हाँ, और उनके आदेशों का पालन यदि हम करते थे तो ही हम इतने हमारे काम में इतने पंक्चुअल वगैरह सब रह पाते थे। अन्यथा क्या था कि जीवन नरक बन जाएगा। उसको भी ये फील हुआ। सब बच्चे मानुषी की बात का समर्थन करते हैं, मीन्स हाँ, उसको बोलते कि ना मानुषी सही बोल रही है। इच्छा देवी के सामने सभी बोल रहे कि ना मानुषी सही कह रही है। तो इच्छा देवी ने कहा, देखो बच्चों, तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास कराने के लिए ही मैंने तुम्हें वरदान दिया था। तो मैं चाहती थी कि तुम सब स्वयं ही जानो कि बड़े लोग जो भी कहते हैं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। तो इच्छा देवी बोले कि तुम्हें अपनी जो गलती का एहसास हुआ है वो ही काफ़ी है। तो उसको एहसास कराने के लिए ही ऐसा वरदान दिया था। हाँ, इच्छा देवी तो चाहती थी कि वो खुद स्वयं जाने कि बड़े लोगों जो भी कहते हैं वो सच होता है और उसी में भलाई होती। मैं इस सर पर अपना वरदान वापस लेती कि तुम आज से माता पिता, अध्यापक एवं सभी बड़ों की बातों का सम्मान करोगे, उसके बताए मार्ग पर ही चलोगे। तो इच्छा देवी ने पहले तो बोला था ना कि मेरे पास शिकायत लेके मत आना, बट अब इच्छा देवी ने कहा कि मैं एक शर्त पर अपना वरदान वापस लूँगी कि तुम आज से माता पिता, अपने मम्मी पापा, अध्यापक यानी टीचर और दूसरे जो भी बड़े हैं वो सभी का सम्मान करोगे, मीन्स उसके मान से बुलाओगे और उसको बताए मार्ग पर ही चलोगे। बच्चे एक साथ, हम अपने बड़ों की हर बात मानकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बच्चों ने इच्छा देवी को सामने उसको ये भरोसा दिलाया कि हाँ, हम अपने बड़ों की बात मानकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। देन इच्छा देवी का अदृश्य होना और बच्चों के मुख पर प्रसन्नता। तो बाद में इतना बोल के इच्छा देवी जो है अदृश्य हो गए। अदृश्य मीन्स ना दिखे, इनविजिबल हो गए एंड बच्चों के मुंह के ऊपर प्रसन्नता आ गई। तो यहाँ पे दिया है कि बच्चों को अवगत करवाए, यहाँ पे ये दिया है। हाँ, जैसे कि ये है यहाँ पे, बच्चों को अवगत करवाए कि संबोधन करते समय बच्चों शब्द में बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो चैप्टर हमने देखा उसमें हमने क्या समझा कि इसमें जो है चैप्टर में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है इच्छा देवी का वरदान इसमें कि बच्चों जो है उसकी मानसिकता पर प्रकाश डाला गया, मीन्स उसकी मेंटालिटी क्या होती है वो यहाँ पे समझा कि मासूम होते बच्चे भोले होते, उसमें उतनी समझ नहीं होती कि अच्छे बुरे में वो डिफरेंस कर पाए। हाँ, कुछ मित्र फिर यहाँ पे उसको सब ऐसे मिले, कुछ फ्रेंड, और सब ने साथ में मिलके ऐसा डिसाइड किया कि हाँ चलो अब हम ऐसा करेंगे और किया, बट उसका रिजल्ट तो बिल्कुल ख़राब ही आया। तो अब उसको बाद में उसको ऐसा लगा कि उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी है, उसके कपड़े, उसका रूम, उसकी जो भी थिंग्स है वो बिगड़ने लगी हैं। तो बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये हमें जो रोक टोक करते थे वो हमारे लिए ही अच्छा था। तो बड़ों के आदेशों के अनुसार कार्य करना जो है वो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, तो उन्होंने अपनी भूल समझ में आई कि उसकी भूल का ज्ञान हो गया। तो फिर इच्छा देवी ने भी उसको वरदान वापस ले लिया। तो फिर से उसको समझ में आया, जब बीच में ये सब कुछ हुआ वो खुद गंदे रहने लगे, उसके फ्रेंड्स सब उसके साथ से दूर चले गए, तब उसको रियलाइज़ हुआ और उसको ऐसा एहसास हुआ कि इच्छा देवी के सामने तो अभी नहीं जा सकते, बट हम करें क्या। तो फिर से इच्छा देवी प्रकट हुए और सभी को अपना वरदान वापस ले लिया। तब सब जो है फिर से खुश हो गए। तो यहाँ पे दिया कि हमारे बड़े जो बोलते हैं उसकी बातों का बिल्कुल गलत नहीं मानना चाहिए। उसका जो तजुर्बा होता है उससे वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमें इतने तजुर्बे से मिलेगा, बट यहाँ पे हमें हमारे बुजुर्गों की बातों से डायरेक्ट ही मिल जाता है। तो क्यों ना उसको एक्सेप्ट करके ही हम आगे चलें। हाँ, तो यहाँ पे ये समझाएगा कि जो बड़े बोलते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है, सच होता है, इसलिए हमें उसके आदेश का पालन करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।